एनडीए को इसलिए गिरता है यहाँ वोट कि नीतीश यहाँ बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं और जाले में के विधायक माननीय मंत्री जीवेश जी हैं, जो जाले क्षेत्र के हर पंचायत में कोई जाति धर्म पूछ के काम नहीं किए हैं। आप पूरे जाले में कहीं भी घूम सकते हैं। वो जहाँ हिंदू कम्युनिटी में जितना काम किया है उससे ज़्यादा माइनॉरिटी के गांव में भी काम किया है। मेरे गांव में माइनॉरिटी आपको एनडीए को भी वोट दिए हैं, कुछ विपक्ष को भी वोट दिए हैं। जो विपक्ष माइनॉरिटी को बरगलाने का काम करते हैं उस बरगला के कुछ वोट लिए हैं, लेकिन माइनॉरिटी का वोट जो है आपको एनडीए को भी पड़ता है और जीत का मार्जिन इस बार 25,000 प्लस होगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पूरे बिहार की राजनीति हम बता दें, इस बार जो समीकरण बन रहा है वो दो पक्ष की तरफ जा रहा है, जिसमें एक तरफ लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि इस बार नया युवा चेहरा हो, तेजस्वी। तो दूसरी तरफ लोग चाह रहे हैं कि नहीं, नीतीश की लगातार विकास के कार्य हुए हैं, सकारात्मक कार्य हुए हैं, कई ऐसे मुद्दे पर कार्य हुए, इस पर नीतीश मोदी की जोड़ी को ही लोगों ने माना है। हम जाले विधानसभा में देखिए, जाले विधानसभा का भी समीकरण कुछ और हो सकता है और इस समीकरण को हम बताना अवश्य चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसमें विकास के काम हुए हैं और वो विकास के काम जो है लोगों को नज़र में नहीं आता, खासकर विपक्ष के नज़र में नहीं आता है। तो आज हम इसे दिखाने के लिए आज जाले विधानसभा के कई क्षेत्रों का हम दौरा करेंगे। आज हम अभी बता दें, जाले के गर्री पंचायत में हैं और यहाँ करीब 6,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो मुखिया हैं, यहाँ के लगातार कई वर्षों से यहाँ मुखिया रहे, उनके प्रतिनिधि हैं हमारे साथ। टोनी जी, आपका ये बताइए कि ये कौन सा पंचायत है? ये गर्री पंचायत है। इससे पहले ये जाले पूर्वी पंचायत हुआ करता था, लेकिन इसका 7 वार्ड नगर परिषद में कट गया है, तो अब ये गर्री पंचायत हो गया है। अच्छा, यहाँ की आबादी 6,000 के आसपास है। जातिक समीकरण क्या है यहाँ? जाति समीकरण में यहाँ मुस्लिम में मोगल हैं, आपको धुनिया है, नदाफ, फिर हिंदू कम्युनिटी में नुनिया हैं, सहनी हैं, पासवान हैं, यादव हैं, कलवार हैं, राम हैं, मुसहर हैं, ततमा हैं, सभी जाति मिक्स है जी। अधिक संख्या किनकी? अधिक संख्या इसमें माइनॉरिटी की है। 22 से 2300 वोटर है माइनॉरिटी। गिरता है जी। तो ये मालूम है कि 2223 वोट जो है वो बीजेपी को गिरता है या एनडीए को गिरता है? नीतीश कुमार के यहाँ ज़्यादा, तो उनको क्यों गिरता है? एनडीए को इसलिए गिरता है यहाँ वोट कि नीतीश यहाँ बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं और जाले में के विधायक माननीय मंत्री जीवेश जी हैं, जो जाले क्षेत्र के हर पंचायत में कोई जाति धर्म पूछ के काम नहीं किए हैं। आप पूरे जाले में कहीं भी घूम सकते हैं। वो जहाँ हिंदू कम्युनिटी में जितना काम किया है उससे ज़्यादा माइनॉरिटी के गांव में भी काम किया है। मेरे ही गांव में उठा के देख लीजिए, आपको रेलवे गुमती से मोदी पोखर तक का रास्ता है, जो पहले हम लोग को जोगियाड़ा गाँव पार करके जाना पड़ता था। कभी कभी गुमती बंद रहती थी तो आधा घंटा 25 मिनट लग जाता था ब्लॉक थाना हॉस्पिटल पहुंचने में। ये रास्ता बनने से हमको हॉस्पिटल, ब्लॉक या थाना 3 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं, 3 से 4 मिनट में इस रास्ते से। जी बिल्कुल। तो ये इस मुद्दा क्या रहेगा इस बार? आप लोग देखते आ रहे हैं कि इस बार का मुद्दा क्या है? लोकसभा में क्या मुद्दा था? यहाँ मुद्दा कुछ नहीं, यहाँ काम जितना एनडीए की सरकार में हुआ है, एनडीए की सरकार में हुआ है और जाले के विधायक जीवेश जी ने जितना काम किया अभी तक, जाले में जितने भी विधायक थे, हमने भी अभी तक 2-3 विधायक देखे हैं, उतना काम किसी ने नहीं किया है। तो यहाँ विकास का मुद्दा रहेगा। और जीवेश जी लोकल हैं, अब महागठबंधन से कौन कैंडिडेट होता है उसका तो हमें नहीं पता है। पिछली बार जो थे उसका क्या रहा यहाँ माहौल? पिछली बार जैसे उस्मानी जी के बारे में रहा कि वो चलते, उस्मानी जी का यहाँ कोई माहौल वाल नहीं है। यहाँ सिर्फ एनडीए का माहौल है और जीवेश जी का पूरा काम किया हुआ है, उस आधार पर उनकी जीत इस बार फिर सुनिश्चित है। एक बात ये कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक क्षेत्र में भी विकास होता है, जैसे आपने कहा उसमें भी विकास हुआ, उधर भी विकास हुआ, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको। विपक्ष तो हमेशा आके कहेगा कि नहीं, ये अल्पसंख्यक वोट हमारा है, वोट बैंक हमारा है, उसके हिसाब से। अल्पसंख्यक वोट किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है विपक्ष का कि वो कहेंगे हमारा है। अल्पसंख्यक इतना भी वो नहीं है कि आपको काम कीजिए उस वोट नहीं देगा। अल्पसंख्यक के गांव में जितना जीवेश जी ने काम किया है, आप चलिए मैं आपको क्षेत्र दिखा देता हूं। जाले खान मोहल्ला आप देखिए, या रेवड़ा में देखिए, कुमरौली चलिए, देवड़ा बंधौली में चलिए, यहाँ पर सटा हुआ है, उस अल्पसंख्यक का गाँव है। दोघड़ा में चलिए, सब जगह काम किया। ऐसा रहता कि वो एनडीए के हैं या भाजपा के हैं
माइनॉरिटी के गांव में काम नहीं कर रहे हैं। हमको तो लगता है सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के गांव में उन्होंने काम किया है। ये हमारे नीम चौक पर 16 स्ट्रीट लाइट दिए थे, तो वो भी तो माइनॉरिटी का है। ऐसा तो जो कोई बोलता है कि माइनॉरिटी का गांव है वहाँ काम नहीं करते हैं, ये सब गलत है। अच्छा, अभी 1100 रुपये बढ़ा देंगे, जो पेंशन था 400 रुपये, तो 1100 रुपये पेंशन हो गए हैं। तो पर्चा भी मिला है, बहुत को ज़मीन का पर्चा भी मिला है। तो क्या लगता है कि इससे आपको चुनाव में फ़ायदा पहुँचेगा? जी जी बिल्कुल। नीतीश जी का जो कार्य किया हुआ है बिहार में, उस आधार पर अगर जनता ईमानदारी से अपने कलेजे पे हाथ रख के वोट करेगी तो विपक्ष का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। 2010 से बेहतर रिजल्ट आएगा। पिछली बार के चुनाव में 20-21 हज़ार का मार्जिन था लगता है, तो क्या लगता है कि ये मार्जिन बढ़ेगा या फिर कम होगा? अगर माइनॉरिटी की बात करें तो पिछले चुनाव में माइनॉरिटी किधर था? पिछले चुनाव में माइनॉरिटी आपको एनडीए को भी वोट दिए हैं, कुछ विपक्ष को भी वोट दिए हैं। जो विपक्ष माइनॉरिटी को बरगलाने का काम करते हैं, उस बरगला के कुछ वोट लिए हैं, लेकिन माइनॉरिटी का वोट जो है आपको एनडीए को भी पड़ता है। और जीत का मार्जिन इस बार 25,000 प्लस होगा। अच्छा, लगता है कि आपको समझाना पड़ता होगा बहुत लोगों को। बहुत तरह की बातें लोग पूछते हैं कि विपक्ष के बहकावे में, जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर के मुद्दा उठा था, फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मुद्दा उठा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर के जब विपक्ष आपके वोटरों के बीच पहुंचता है तो आपको किस तरह समझाना पड़ता होगा, क्या कहना पड़ता है हम लोगों को कि नहीं विकास मुद्दा है, या फिर वक्फ का, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इस तरह के मुद्दे ला करके गुमराह करते हैं? विपक्ष का काम है गुमराह करने का। उनके गुमराह करने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता खुद समझदार है, वो विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। अच्छा, आज शिलान्यास हो रहा है कई लगभग 40 करोड़ की योजनाओं का, विभिन्न सड़कों का। आपके पंचायत आसपास में क्या हो रहा है? जी 25 सड़कों का शिलान्यास है। उसमें हमारे पंचायत में कमलपुर गांव है, वो आपको जाले साथी चौक से देवड़ा बंधौली वो अटैच करता है, जिससे देवड़ा बंधौली काजी बहरा के तमाम लोगों को हॉस्पिटल ब्लॉक आने में बहुत सुविधा होगी। वो मेरे पंचायत में, इससे पूर्व में मेरे पंचायत में समधिनिया भी था, जो अभी नगर परिषद में कट गया है, वहाँ की भी रोड है। तो आप अभी 5 वर्षों में लगभग होने जा रहा है, तो संतुष्ट हैं आप विकास के यहाँ के इस क्षेत्र के कार्य से? जी 110% मैं संतुष्ट हूँ। तो हम बता दें, देखिए अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बात कही जाती है, जबकि हमारी उस्मानी जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम लगातार लगे हुए हैं और इस बार जो एनडीए की सरकार है वो विकास का कार्य नहीं कर रही है। लेकिन यही चीज़ जानने का हम प्रयास करते हैं कि क्षेत्र में जिस पार्टी के विधायक हैं, क्या उस क्षेत्र का विकास हो रहा है? क्या वो ये तो नहीं कर रहे हैं कि यहाँ हिंदू है तो उसको ज़्यादा विकास, या मुस्लिम क्षेत्र है तो वहाँ कम विकास? इसी को देखने के लिए जब हम निकले हैं तो गढ़ी पहुँचे पहले, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर भी वहाँ के लोगों का भी स्टेटमेंट लेंगे, क्या वास्तव में इस क्षेत्र में, अल्पसंख्यक क्षेत्र में विकास होता है? क्या एक विधायक की आंखें बराबर होती हैं दोनों क्षेत्र में, या विकास की योजना जो सरकार से लाते हैं, क्या वो तमाम योजनाएं उन लोगों के बराबर मिलता है? इस बात की तहकीकात करने आज हम पहुंचेंगे। लेकिन हम बता दें कि गढ़ी में लोग काफ़ी ज़्यादा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने इस क्षेत्र में विकास का कार्य किया है बिना कोई भेदभाव किए हुए। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे में देख रहे हैं। धन्यवाद।